जैसे श्रीमद् भागवत में कथा आती है पूतना की, राक्षसी थी पर भगवान को दूध पिलाने के लिए जब जाती है तो बड़ी सुंदर गोपी का रूप रख कर जाती है, बड़ी सुंदर बनकर जाती है पूतना, बड़ी सुंदर स्तनपान कराने के लिए जाती है। उसका नाम था पूतना, जो घर में पूत ना रहने दे, उसका नाम पूतना था। बड़ी सुंदर अति रमणीय बनकर पूतना चली जाती है भगवान कृष्ण के सम्मुख में। यशोदा जी ने पूछा तुम कौन हो? पूतना कहती है मैं ब्रज की गोपी हूं। क्यों आई हो? जब लाला का जन्म हुआ तो बधाई लेने नहीं आई थी, इसलिए आज बधाई लेने के लिए आई। अच्छा, हाँ। शंकर भगवान आए थे, यशोदा जी ने लाला को शिव जी की गोद में नहीं दिया था। पूतना सुंदर रूप रखकर आई तो लाला को गोदी में दे दिया। यशोदा जी ने कहा बहन तू इसको संभाल, मैं तेरे लिए बधाई लेकर आती हूं। भगवान कृष्ण ने सुन लिया था कि इसने मुझे पूतना को बहन बोला है, तो मेरी मैया यशोदा की ये बहन है तो मेरी मासी है। अब भगवान कृष्ण को क्या मालूम था कि ये मासी नहीं, गले की फांसी है। उनको क्या मालूम था? अब क्या करा भगवान कृष्ण ने? जरा ये हिडंबा का चरित्र चल रहा है, उसमें अपन समझे जरा पूतना का चरित्र। पूतना ने क्या करा? भगवान कृष्ण को दूध पिलाना प्रारंभ करा, क्योंकि विष स्तनों में विष लगाकर लेकर आई थी। दूध पिलाना प्रारंभ करा, और भगवान भी बड़े चतुर, भगवान भी बड़े चतुर। और भगवान ने पूतना के दूध को पीना प्रारंभ करा। पूतना जब तक दूध दे रही थी, स्तनपान करा रही थी, तब तक भगवान ने पिया। और दूध के बाद में जब पूतना ने विष देना चालू करा, तब भगवान ने पूतना के प्राणों को हर लिया। अब भागवत में एक संवाद बड़ा विचित्र आता है कि भगवान ने पूतना का स्तनपान क्यों किया? मैया यशोदा का स्तनपान करना था, फिर पूतना का क्यों करा? भगवान कृष्ण ने पूतना के दूध को क्यों पिया, स्तनपान क्यों करा? श्रीमद् भागवत में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधनी के अंदर वर्णन करते हैं कि ये पूतना सारे ब्रज के बच्चों को स्तनपान कराती कराती आ रही थी। ये पूतना सारे ब्रज के बच्चों को स्तनपान कराती कराती आ रही थी। बच्चों के प्राण स्तनपान करने से छूट रहे थे, मर रहे थे। तो जितने बच्चों के प्राण छूटते थे वो मुख से छूटते थे दूध पीते पीते। तो प्राण पूतना के स्तन में भर चुके थे। सारे ब्रजवासियों के बच्चों के प्राण पूतना के स्तन में भरे हुए थे। तब भगवान कृष्ण ने विचार करा इसके स्तन में सारे ब्रज के बच्चों के प्राण भरे हैं, दूध पीऊंगा तो इन सभी प्राणों को मैं निकाल कर अपने उदर में रख लूंगा, क्योंकि ये ब्रजवासी के प्राण हैं और ब्रजवासी मुझे प्राणों से प्रिय हैं। भगवान कृष्ण ने पूतना के दूध को पीना प्रारंभ करा और पीते पीते सारे प्राण निकाल कर अपने पेट में रख लिए, उदर में रख लिए। अब उदर में वो प्राण रह गए। छोटे छोटे ब्रजवासी के बच्चों के प्राण भगवान के पेट में रह गए। समय आया भगवान धेनु चराने के लिए जाते, उससे पहले भगवान जब बाल्यावस्था में थे तो भगवान ने मिट्टी को उठाकर खा लिया। बोलो कथा सुनी कि नहीं सुनी? सबने जम के तो बोलो जरा, सुनी है ना? भगवान ने क्या करा? अपने चरण की रज को उठाकर खाया। अपने पांव की मिट्टी को भगवान कृष्ण खा रहे, अपने चरण की रज को भगवान खा रहे। अब दुनिया के लोगों ने कुछ भी बोला हो कि चरण की रज क्यों खाई, माता को ब्रह्मांड का दर्शन कराना था, पृथ्वी का दर्शन कराना था, पूरे विश्व का दर्शन कराना था। पर भगवान कृष्ण से कोई पूछे कि तुमने ब्रज की रज अपने मुख में क्यों खाई, तब भगवान कृष्ण का वाक्य रहेगा, जिन ब्रजवासियों के प्राण पूतना ने हरे थे उनके प्राण मैंने स्तन में से निकाल कर अपने पेट में रखे थे। ये बाहर के ब्रजवासियों का उद्धार तो मेरे चरण की रस से हो जाएगा, पर जो अंदर ब्रजवासी पड़े हुए हैं इनका उद्धार कैसे होगा? तब भगवान ने अपनी चरण की रज खुद खा ली और अंदर बैठे हुए जीवों का कल्याण कर दिया। अपने चरण की रज स्वयं पार, अपने चरण। हिडिंबा देख रही है, जैसे पूतना सुंदर स्त्री का रूप रख कर गई थी, वैसे हिडिंबा बड़ी सुंदर रूप धर कर गई। एक मुनि के सामने पहुंच गई।
अड़भंग मुनि अपने वेश में आनंद लेते हुए चल रहे थे। चरण प्रणाम, हिडिंबा ने सुंदर स्त्री का रूप रखकर पहली बार किसी मुनि को प्रणाम करा। ये जब जब साधु संत को देखती थी तो खा जाती थी, आज पहली बार प्रणाम कर रही है। जरा विचार करिएगा, भीम को शिवलिंग की पूजन करते हुए देखा तो हिडिंबा का विचार बदल गया। अब उसने मुनि को संत को खाया नहीं, उनको प्रणाम किया। प्रणाम। लोग कहते हैं, इतने सारे लोग कथा में आते हैं, क्या सबका मन बदल जाता है? हम कहें नहीं बदलता, थोड़ा बहुत तो असर आता होगा। थोड़ा बहुत भी अगर असर आ गया ना शंकर की भक्ति का तो बहुत है, उतना धीरे 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 रमता जाए। रमे। और महाराज अभी तक हिडिंबा ने मुनि को, संत को, साधु को, सन्यासी को पकड़कर खाया था। आज पहली बार मुनिवर के हाथ में हाथ जोड़ रही है हिडिंबा, और हिडिंबा ने हाथ जोड़े मुनिवर के, प्रणाम किया, नमन। मुनिवर से पूछा, मुनिवर मेरे को आपसे पूछना है, मैंने देखा है मिट्टी का कोई एक ऐसा पिंडी जैसा बनाता है और उसकी पूजन करता है, उसका विधान क्या है? हिडिंबा को मुनि ने कहा, ये पिंडी नहीं, ये शिवलिंग है, और जो शिवलिंग की आराधना करता है, 7 वृक्ष की पत्ती को लाकर महादेव के ऊपर समर्पित करता है, उस धूलवश भी एक बेलपत्र अगर महादेव को चढ़ जाती है, मुनिवर ने कहा उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हिडिंबा ने कहा जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैं जिस पुरुष को देखी हूं क्या वो मेरा पति बन जाएगा? बन जाएगा। तुम मांग कर देखो। राक्षसी ने केवल पूजन करते हुए देखा तो उसने मन में विचार कर, राक्षसी आपको अगर शंकर के मंदिर में जाता हुआ कोई देखे और मंदिर जाना चालू कर दे, समझ ले उसका कल्याण होने वाला है। आप शंकर की कथा में जा रहे हैं और कथा में जाते हुए, शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है, जब कोई नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी शिव पुराण की कथा सुनकर जब वो अपने गांव में जाता है तो गांव में जो उस मनुष्य का, उस पुरुष का मात्र दर्शन कर लेते हैं तो उनके पितृ भी पार उतर जाते हैं। इतना वर्णन शिव पुराण में लिखा है। शिव महापुराण में लिखा है, श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर ले तो 71 पीढ़ी में करे हुए सारे पाप छिन्न हो जाते हैं और जीव तीर्थों के दर्शन का फल पा लेता है। उसका मुख का दर्शन, उसके केवल मुखाग्रविंद का दर्शन। वहां कथा प्रारंभ हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। हम छत्तीसगढ़ वालों से निवेदन करते हैं, मौका मिल रहा है कथा सुनने का, छोड़ना नहीं। 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनने को मिलेगी, आप आनंद लो उस कथा को। और आपसे भी कहते हैं, टीवी पर कथा आए ना, तुम्हारा मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, तुम्हारा मन है कथा सुनने का नहीं है तो भी अपने घर की टीवी को चालू कर रखो। कम से कम शिव पुराण का थोड़ा सा शब्द आपके घर में पहुंचेगा तो घर में भी अगर कुछ तकलीफ होगी तो बाहर नहीं। इतनी करोड़ों लोग, लाखों लोग एक साथ में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो आधी ऊर्जा तो वैसे ही प्रबल हो जाती है। ना जाने कितने रोग, ना जाने कितनी तकलीफें समाप्त हो जाती है। मेरी जीजियों, पत्र तो इतने हैं कि हम उसको पढ़ नहीं सकते। वो तो जो पढ़ाई में आ जाते हैं 2-4 आपको बोल देते हैं, नहीं तो इन पत्रों की संख्या नीचे रखने की जगह नहीं है, इतने पत्र हैं, इतना पत्र इकट्ठा हुआ। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब हो। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब
तेरा बिना हो गया हो, वरना बात क्या थी मेरी, वरना बात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब जब खिला तब जाकर के ये दर मिला, मेरी किस्मत का जब खिला तब जाकर के ये दर मिला। अब तो हो गई है रहमत तेरी, अब तो हो गई है रहमत तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। उसको भजो दिल से, दिल से। हिडिंबा ने मुनि से पूछा, जो हिडिंबा राक्षस प्रवृत्ति की थी वो पूछ रही, असुर प्रवृत्ति की थी जो हिडिंबा वो पूछ रही है, क्या भोलेनाथ जी से मांगो तो मिल जाता है? हाँ। हिडिंबा ने एक शिवलिंग की स्थापना करी, अखंड हिडिंबा वहां बैठ, अखंड, उठती नहीं है, जाती नहीं है, कहीं नहीं, कहीं नहीं जाती है, केवल भजन में लीन। हिडिंबा ने एक नियम बड़ा प्रबल बनाया, बेलपत्र को तो हिडिंबा पहचानती नहीं थी, आसुरी प्रवृत्ति की थी, राक्षस प्रवृत्ति की थी, बेलपत्र को नहीं जानती। आसुरी प्रवृत्ति में अब वो कहां बेलपत्र देखेगी? हमने पहले भी कथा में कहा, यदि आप शिव पुराण की कथा में पहुंचे हो, मंदिर तक पहुंचे हो, तो कहीं ना कहीं शिव की कृपा है। अगर ये श्री ओम प्रकाश जी, श्री प्रकाश जी जायसवाल कथा करवा रहे हैं, तो हमने पहले भी कहा इनके माता पिता की कोई पुण्याई होगी तो ये शिव पुराण की कथा जायसवाल परिवार में है। सुनने वाले की भी पुण्याई है, कथा करवाने वाले की भी पुण्याई है, और कथा बाचने वाले की भी पुण्याई है। पर उसमें सबसे प्रबल पुण्याई है यजमान परिवार की और एक आपकी। सबसे बड़ी पुण्याई जो ये कथा आपने करवाई और आप श्रवण कर रहे हो, और ये बाबा कुबेर भंडारी इस कथा को बाच रहा है। तो बाबा पुण्याई है। भरतवाड़ा वालों जरा विचार करिएगा, बैसाख महीने में तुम लोग इतना दान करते क्या? बोलो, जम के बोलो। इतना पानी पिलाया तुमने, इतना लोगों को चाय पिलाई, वो सामने एक बड़ा स्टॉल लगा है जय झूलेलाल समिति, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। लगातार प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्रसाद में, कभी चना, कभी कुछ, पूरे टाइम
ऐसा नहीं कि खत्म हो जाए, उन्हें हलवाई में ही रख रखा है, बनाते जा रहा है, लगाते जा रहा है। हम रास्ते से जाते हैं, बीच में जगह जगह पर कोई ने शरबत का स्टॉल लगा रखा है, कोई ने पानी का स्टॉल लगा रखा है। और ऐसे कई भगत हैं जिनका तो नाम हमको आता भी नहीं, हम तो बस गाड़ी से निकलते हैं तो देख लेते हैं, तो ध्यान में आ जाता है तो बोल देते हैं। ऐसे बहुत भगत है। आप में कई माताएं ऐसी हैं, ऐसा एल्युमिनियम का इतना बड़ा डब्बा, उसमें भर के लिया पोहा, उपमा, खिचड़ी, और अपने पास में लेके बैठ गई। जो आसपास की माताएं उनको धीरे धीरे कथा भी सुनती जा रही और निकाल निकाल के देती जा रही। धन्य मेरी परतवाड़ा की जीजियों, मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और ये खाली नहीं रहेगा तुम्हारा, जो तुमने जो भंडार लुटाया है ना, लोगों को जो खिलाया है, लोगों को जो दिया है ना, ये खाली नहीं रहेगा, ये खाली नहीं रहेगा। हमारे बीच में माननीय विधायक श्री रवि जी राणा जी पधारे हैं, जिन्होंने अमरावती में बहुत सुंदर शिव महापुराण कथा का वाचन करवाया और जनमानस में एक प्रेरणा दी है। आपका दिया गया, आपका खिलाया गया खाली नहीं जाने वाला, ये पुण्य आपके साथ में, ये पुण्य आपका है। हिडिंबा बैठ गई और हिडिंबा बैठकर भगवान शंकर के ऊपर बेलपत्र तो जानती नहीं थी, पत्तियां तोड़कर लिया थी पेड़ पौधों की, वृक्षों की, और वो शिव जी पे चढ़ा देती। और हिडिंबा लगी भगवान शंकर की आराधना करने, हिडिंबा भगवान शिव की आराधना में डूबने लगी। मंत्र नहीं जानती है हिडिंबा, शिव जी के मंत्र जाप को नहीं जानती है हिडिंबा, शंकर जी के मंत्र को नहीं जानती है हिडिंबा, बस पत्तियां तोड़ती है, शंकर जी को चढ़ा देती और बैठी है। केवल पत्ती को तोड़ने के लिए, पत्तियों को लेने के लिए जाती है, उसके सिवाय वो कहीं नहीं जाती, शंकर जी के सामने बैठी रहती है। अब जिस मुनि ने उसको बोला था कि जो मांगोगे मिलेगा, वो विश्वास पक्का था हिडिंबा का कि जो मांगोगे मिलेगा। जैसे आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है। आप कथा पर विश्वास करते हो ना कि मैंने सुना है शंकर सुनता है, एक लोटा जल चढ़ाएंगे वो सुनेगा, बेलपत्र चढ़ाएंगे सुनेगा, बेलपत्र खाएंगे रोग मुक्त होगा, तकलीफ मेरी मिट जाएगी, ये आपने सुना है। आप सुनते हो तो विश्वास जागृत होता है, विश्वास जागृत होता है तो शिव सुनता है, करता है। एक माँ ने तो अपने बच्चे का पत्र तो लिखा ही है, साथ में फोटो भी लगा के भेजा और बाकायदा फ्रेम में मड़वा के भेजा, और लिखा है बड़े मिश्रा जी और छोटे मिश्रा जी, फ्रेम में जड़वा के भेजा। और उसने पत्र में लिखा है, मेरे 4 बच्चे, चारों बच्चों की शादी मैंने एक ही मंडप में करी है, तो लोग कहते थे तेरे यहां औलाद नहीं होगी, तेरी बच्चियों के घर संतान नहीं होगी, और वास्तवता थी कि बच्ची के घर में औलाद नहीं हो रही थी। कई साल निकल गए, तब आखिरी में सब जगह डॉक्टरों को दिखाना बंद कर दिया। फिर हमने पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से जो बच्चे का सुख नहीं था, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 5वां व्रत पूर्ण हुआ और मेरी बेटी के घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं उसका फोटो लगा कर भेजूंगा, आप भी देखो टीवी पर लगा। कहीं बैठी हैं क्या नाम है उसका, ललिता विनोद बड़ेल। मैं वाल्मीकि नगर जिला वाशिम की रहवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, बच्चे को नहीं लाए हैं क्या? नहीं लाए ना। अच्छा, अब तो नानी होगी इसकी, है ना? शंभू, क्या लिखा है देखना जरा, कैच करिए। अच्छा, बच्चे का नाम शिव शंभू रखा है, बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए, बधाई आपको नानी जी को, शिव कृपा। शिव तत्व है,
आप करो दिल से आराधना, आप करो दिल से पूजन, वो सुनेगा, वो महादेव है। हिडिंबा बैठ गई, पत्तियां तोड़ कर लाती, बैठ जाती, शंकर जी पे समर्पित कर देती। भगवान भोलेनाथ ने ये नहीं देखा कि तूने क्या चढ़ाया, भोलेनाथ जी ने ये नहीं देखा कि तेरा वस्त्र कौन सा है, भोलेनाथ जी ने ये नहीं देखा कि तू पकवान क्या लाया है। भगवान को कितने भोग लगते हैं? अरे जम के तो बोलो। लोग लिखते हैं 56 भोग लगते हैं। कितने भोग लगते हैं? महादेव को नहीं, मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे नारायण को, मेरे गणेश जी को, सबको कितने भोग लगते हैं? 56। शिव महापुराण की कथा में बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी को बड़ा सुंदर एक उपदेश दे रहा है। देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी को उपदेश दे रहा है। उस उपदेश में माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुन, जैसे देवताओं को भोग लगते हैं ढेर सारे, उसी तरह मनुष्य को भी भोग भोगना पड़ते हैं ढेर सारे। इस मानव शरीर को भी भोग भोगना पड़ते हैं। कई दुख जिंदगी में आते जाते हैं, आते जाते हैं, भोगना। परंतु शंकर जी कहते हैं, पार्वती